हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक आदमी अगर एचआर के इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसको किस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे सवाल जो है वो हम समझने वाले हैं, वो सवाल क्यों पूछे जाते हैं और उसका एक आइडियल आंसर में क्या-क्या पॉइंट्स होने चाहिए, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट करने के वक़्त कुछ लोग जो है वो इस सवाल से स्टार्ट करते हैं कि आप हमारे कंपनी में या इस जॉब के लिए आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं? तो दोस्तों, इसका आइडियल आंसर ये हो सकता है कि मैंने आपके कंपनी को काफ़ी फ़ॉलो किया है, मैं आपका काम जानता हूँ, किस तरीके का काम है। मेबी आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने आपके कंपनी को लिंक्डइन के ऊपर फ़ॉलो कर रखा है, मैं देखता रहता हूँ कि आपकी कंपनी कौन से फ़ील्ड में काम करती है, आपके रीसेंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उनके अंदर कौन-कौन लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके का काम होता है। और फिर मैंने आपका पोस्ट देखा कि आपको जो भी कोई रोल है उसके लिए एक कैंडिडेट चाहिए, तो मैं बहुत ही ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड था, इसलिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। मुझे लगता है कि ये रोल जो है वो मेरे लिए फिट बैठ सकता है, क्योंकि मेबी प्रीवियस जॉब में मैंने इस तरीके का काम पहले किया हुआ है, मुझे इस काम का एक्सपीरियंस है। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी भी मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है और इस रोल के लिए मैं बिल्कुल फिट बैठ सकता हूँ। तो दोस्तों, इस सवाल को पूछने के बाद ये उसका मोटिव ये होता है कि क्या ये आदमी हमारे कंपनी के बारे में जानता है? क्या ये आदमी हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ जानता है? हम किस तरीके का काम करते हैं इसके बारे में कुछ जानता है? या इसने बस ऐसे ही रैंडमली जैसे 10 कंपनियों को अप्लाई किया है वैसे ही हमें भी किया है? तो ये कोई रैंडम अप्लायर है या इसने कुछ सोच समझ करके यहाँ पर अप्लाई किया है, ये वो जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल ये आएगा कि इस रोल के लिए जो चीज़ें चाहिए, उनमें से कौन सी चीज़ें आपके लिए हैं या आपके अंदर हैं? या आपने जो कुछ भी पढ़ा है, उससे ये जॉब रिलेवेंट कैसे लगता है आपको? तो बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि इस जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, क्या वो स्किल्स इस कैंडिडेट के अंदर हैं? क्या इस तरीके का काम इसने पहले किया हुआ है? तो ये वो लोग जानना चाहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये जो जॉब पोस्ट है वो मेरे लिए किस तरीके से रिलेवेंट है, कि भाई मैंने इस तरीके का काम पहले किया हुआ है या इससे रिलेटेड काम मैंने किया हुआ है। इसके अलावा भी इसके इर्द-गिर्द जो भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है वो भी मैंने इसके पहले जो है वो कैरी आउट की हैं। तो ये आप वहाँ पर जो है वो बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर उस जॉब के अंदर कोई ऐसा स्किल लगता है जिसके अंदर आपका स्पेशलाइज़ेशन है, मेबी आपने उससे रिलेटेड पढ़ाई की है, उससे रिलेटेड कोर्स किया है, तो उसका भी ज़िक्र वहाँ पर ज़रूर करें, क्योंकि इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाने में मदद मिलेगी कि हाँ, इस जॉब के लिए जो भी कोई स्किल्स रिक्वायर्ड है, उससे रिलेटेड इसने कुछ पढ़ाई की है, उससे रिलेटेड इसके पास कुछ सर्टिफ़िकेशन है। तो ये एक लेजिट बात वहाँ पर बन जाती है। तो दोस्तों, इसके अलावा सवाल ये पूछा जा सकता है कि टेल मी योर एक्सपीरियंस इन सो एंड सो। तो अभी ये सो एंड सो जो मैं बोल रहा हूँ, इसके आगे वो लोग कुछ भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि एचआर के काम में कॉपी राइटिंग का भी काम होता है, जैसे कि प्रोफेशनल मेल्स भेजना या फ़ोन कॉल्स को जवाब देना वगैरह भी होता है, या जो भी कोई कैंडिडेट आ रहे हैं, उनको एक हम कहें कि फ़िल्टर लगाना कि कौन सही है हमारे रोल के लिए या कौन फिट नहीं बैठ रहा है। या साथ ही साथ ये लोग जॉब डिस्क्रिप्शंस भी लिखते हैं, इसमें भी कॉपी राइटिंग का काम होता है। तो कॉपी राइटिंग में मान लीजिए आपका क्या एक्सपीरियंस है, ऐसा अगर पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे कि हाँ भाई, मैंने पहले जो काम किया था या पहले जिस कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड काम किया हुआ है। मैंने वहाँ पर सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखे हुए हैं, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन भी लिखे हुए हैं। तो इस तरीके का जवाब आप दे सकते हैं। अब ज़रूरी ये नहीं है कि हर बार वो आपसे यही पूछे कि आपके कॉपी राइटिंग के अंदर का एक्सपीरियंस क्या है। वो आपके काम से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपने पहले उस काम को किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं। यदि आपने उससे रिलेटेड कोई काम नहीं किया है, आप एक फ्रेशर हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि हमारे पढ़ाई में इसको किस तरीके से कवर किया गया है और किस तरीके से मुझे इसके बारे में नॉलेज है। दोस्तों, अब आता है ट्रिकी क्वेश्चन। तो ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि आपको पूछा जा सकता है कि ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिसको देख करके आपने इस जॉब को अप्लाई किया है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? क्योंकि एचआर
वाले जो लोग होते हैं उनको खुद को भी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। तो इसकी वजह से ये ट्रिक क्वेश्चन डाला जाता है कि इस जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। तो ये बेसिकली इसलिए पूछा जा रहा है कि आगे चलकर आपको भी वही करना है, तो फिर आपको इस जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन से पॉइंट अच्छे लगे। और एक प्रोफेशनल नजरिए से अगर देखा जाए, एक एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो कौन सी चीजें इसमें अच्छी लिखी गई थी जिसकी वजह से आप खुद इसके अंदर अट्रैक्ट हो गए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर आप बता सकते हैं कि किस तरीके से जॉब को डिस्क्राइब किया गया है, रोल क्या है, ये किस तरीके से क्लियरली मेंशन्ड है, हमारे प्रेफरेंसेस क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये किस तरीके से लिखा गया है और क्लैरिटी कितनी है उसके अंदर। तो ये सारी चीजों को जो है वो आप आपके जवाब में ढाल सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपने किसी और जगह पर जॉब किया है, वो जॉब छोड़ करके आप इस कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं, तो फिर आप वो जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, या वो जॉब छोड़ने का कुछ स्पेसिफिक रीजन है क्या आपके पास, या सिर्फ आप पैकेज देख के आ रहे हैं। तो दोस्तों अब देखिए, जो भी कोई ऑनेस्ट कैंडिडेट होगा वो तो बताएगा कि पिछला जॉब मैंने क्यों छोड़ा, मे बी पे अच्छा नहीं था या वहाँ का वर्क कल्चर अच्छा नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक मैं कहता हूँ कि ट्रिकी सी चीज है। अगर कोई कैंडिडेट सीधे सीधे ये बताता है कि नहीं, हमारी पिछली कंपनी जो थी वो तो बिल्कुल फ्रॉड ही थी, वो तो पैसा ही नहीं देते थे, ऐसे थे वैसे थे, ये रेड फ्लैग हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब कोई इंटरव्यू लेने वाला बंदा आपके सामने बैठा है, आप दूसरे कंपनी की उनके सामने बुराई कर रहे हैं, तो उसको ये लग सकता है कि हो सकता है आगे चलकर अगर इस कंपनी के अंदर इसको कुछ पसंद नहीं आया तो ये बाहर चलकर हमारी भी बदनामी कर सकता है। तो इसकी वजह से आपको जो जवाब है वो बिल्कुल बैलेंस देना पड़ेगा कि शायद हमारा जो पे था वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं था, या मैं वहां पर जो काम कर रहा था उसके अंदर मैं नए लोगों को ट्रेन कर रहा था, या रिक्रूटमेंट्स वगैरह सारी चीजें हो रही थी, लेकिन उसके अंदर मैं कुछ सीख नहीं पा रहा था, मेरा पर्सनल ग्रोथ उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा था। तो मुझे और ज्यादा चैलेंजिंग जॉब चाहिए जिसके अंदर मेरा नॉलेज जो है वो गेन हो सके और मैं अपने आप को ग्रो कर सकूं। तो इसकी वजह से मैं ये जॉब छोड़ रहा हूं और मैं एक ज्यादा चैलेंजिंग और ज्यादा अच्छा पे देने वाला जॉब यहाँ पर ढूंढ रहा हूं, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार हो, मेरी कोई बहुत ज्यादा सैलरी की अपेक्षा वहां पर नहीं है। अब आता है एक और सवाल जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो सवाल ये है कि आप हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या जानते हैं, यानी कि हमारी कंपनी किस फील्ड में काम कर रही है, हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो कौन से ऑडियंस को कैटर करते हैं या कौन से कंज्यूमर्स को हम कैटर करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स कौन से तरीके के कंज्यूमर्स तक पहुंच रहे हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि एचआर का ही इंटरव्यू हो, कोई भी कंपनी का किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू हो, आपको सलाह यही दी जाती है कि आप उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर निकाल करके जाएं कि वो कंपनी क्या करती है, ये कंपनी कितनी पुरानी है, ये कंपनी कब शुरू हुई थी, इनके करंट सीईओ कौन है, इनके मालिक कौन है, इनके अभी फिलहाल जो प्रोजेक्ट्स हुए थे वो कौन से थे, उनमें से सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट कौन सा रहा है, उसके अंदर कौन से लोगों ने काम किया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको मालूम होगी तो आप उसको अपने जवाब में डाल सकते हैं कि हाँ, आपने ये प्रोजेक्ट किया था, वो प्रोजेक्ट किया था, और मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में मैं बिल्कुल फिट बैठ सकता हूँ क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन वैसा है, मे बी मैंने उस तरीके का काम पहले किया हुआ है। तो ये सारे अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको मालूम होंगे तो आप बेहतर तरीके से वहां पर जो है अपने आंसर में इनको ढाल पाएंगे और सामने वाले के ऊपर एक छाप जरूर छोड़ पाएंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी हो सकता है कि आप आपके वर्क प्लेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को खुश कैसे रखेंगे, या एक हैप्पी वर्क प्लेस की आपकी डेफिनेशन क्या है। तो इसके ऊपर आप जवाब दे सकते हैं कि मे बी ऑफिस का जो कल्चर है वो मुझे हैप्पी रख सकता है क्योंकि नए नए आइडियाज यहाँ पर डिस्कस होते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा जो है वो मैं फ्रीडम भी अप्रिशिएट करता हूँ, जैसे कि नॉर्मल ड्रेस कोड हो, कैजुअल ड्रेस कोड हो। अगर कहीं मीटिंग में जाना है तो ऑब्वियसली हम वैसे प्रोफेशनल तरीके के कपड़े पहनेंगे, लेकिन अगर ऑफिस के अंदर एक थोड़ा सा खुला सा माहौल हो और साथ ही साथ थोड़ी सी जो है वो काम करने के लिए सहूलियत ज़्यादा मिल जाए, या थोड़ा कोई डिस्टर्ब करने के लिए ना हो, लेकिन फिर भी लोग जो है वो एक साथ मिलजुल करके और एक अच्छे रिश्ते बना करके जो है वो वहां पर अगर काम करेंगे, तो मैं अपने आप इस जॉब के अंदर जो है वो हैप्पी ही रहने वाला हूँ।
तो ये जवाब जो है वो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ रहे हैं इंटरव्यू के बिल्कुल आखिर में, यानी कि जो आखिर के सवाल पूछे जाते हैं और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आपके सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है, क्योंकि जो भी कोई इंटरव्यू लेने वाला, खैर वो एचआर ही होता है जो आपका इंटरव्यू लेता है, तो वो ये जानना चाहता है कि हम जिस कैंडिडेट को इंटरव्यू कर रहे हैं उसके दिमाग में सैलरी से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशंस है। क्या वो एक अनरियलिस्टिकली बिल्कुल हाई सैलरी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ क्या ये आदमी सिर्फ और सिर्फ पैसे से ड्रिवन है, यानी कि इस आदमी को सिर्फ पैसे से ही मतलब है क्या। तो ये सब कुछ वो जो है वो जानना चाहते हैं। तो इसका एक आइडियल जवाब यही हो सकता है कि मुझे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार जो भी सही है वो सैलरी के एक्सपेक्टेशंस है। मे बी आप एक थोड़ा सा रेंज वहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशंस है। और साथ ही साथ आप ये भी बात ज़रूर कहें कि हालांकि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है लेकिन ये कम्प्लीटली नेगोशिएबल है, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर मैं आपको सही लगता हूँ इस जॉब के बारे में तो हम बाद में इसके बारे में बात कर सकते हैं। या आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये मेरी एक रेंज है या ये मेरा एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में क्या आपने रेंज तय कर रखी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो इसके अनुरूप जो है वो आप बात करके इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों आखिरी सवाल ये आता है कि क्या आपको कोई सवाल है हमारे कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये सवाल जो है वो इसलिए पूछा जाता है कि क्या ये कैंडिडेट अभी हमारे कंपनी के अंदर एक्चुअली इंटरेस्टेड है या नहीं। क्या ये अभी भी, ये पूरा इंटरव्यू होने के बाद अभी भी ये इस पोस्ट के अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं। क्या ये हमारे कंपनी के बारे में और जानना चाहता है या नहीं। तो इसकी वजह से ये सवाल जो है वो पूछा जाता है। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है उससे रिलेटेड आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हालांकि बिल्कुल पोलाइटली पूछे, कहीं भी आपको इस तरीके से साउंड नहीं करना है कि बिल्कुल रूड है। हाँ बताइए आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, या यहाँ पर ये होता है या नहीं, वो होता है या नहीं, इस तरीके की फैसिलिटी मिलती है या नहीं। तो इस तरीके से आपको साउंड नहीं करना है। बहुत ही पोलाइटली आपका जो भी कोई सवाल है उनके कंपनी के बारे में तो वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जो कि एक एचआर के इंटरव्यू के दौरान वहाँ पर पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने अब तक वीडियो देखा है तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद ही आया होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो उसको जताने का, उसको दिखाने का एक ही तरीका है, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश करें।